Hello guys, welcome to our channel and welcome to this first streaming regarding mid market update. यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार अभी तक मार्केट गुजरा है एंड कहाँ से हमें मार्केट से अपडेट्स मिलेंगे, कहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए एंड कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सो ग्रसीम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट में टॉप गेनर है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ड्राइव होते हुए नजर आ रहा है। लगभग 10% ये चल चुका है एंड हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है अपर सर्किट लग चुका है। सो अगर हम थोड़ा बैक टेस्टेड करें, इसको थोड़ा पीछे जाके देखें कि ग्रसिंग कहाँ तक ड्राइव हुआ है, कौन से सपोर्ट लेवल्स अभी फिलहाल हमें मिलेंगे और कहाँ तक हम अपर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, हम ले सकते हैं लगभग 1040 के नज़दीक। ये सपोर्ट हम डेफिनेटली हम कैरी कर सकते हैं इस सपोर्ट को। एंड दूसरा जो सपोर्ट है वो, अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाके देखें, जो मुझे नज़र आ रहा है इन लेवल्स के नज़दीक जो है 1060। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ तक ये रिटेस्ट हो सकता है इतने बड़े रैली के बाद। आगे हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार इसमें रुझान बनेगा। अभी हालांकि फिलहाल अपर सर्किट लेवल जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। अभी हम देखते हैं कि जो हमने सुबह जो कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक अच्छा पिकअप बन रहा है एंड इसमें हमें लग रहा है कि जब मार्केट थोड़ा सा वीक होगा, मार्केट के अंदर जब वीकनेस आती है तो ये स्टॉक अच्छा एक पिकअप दिखाता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस प्रकार का ही ड्राइव इसके अंदर हमें मिलेगा, सपोर्टिव ड्राइव मिलेगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें सो अपर साइड एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, बट वो टेस्ट हो चुका है, 2-3 बार इसको रिस्पेक्ट भी मिल चुका है। अगर हम इस सप्लाई जोन को ब्रीच करेंगे सो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो डेफिनेटली आप इसके ऊपर नज़र रखिए। देन सेकेंड स्टॉक जो हमने सुबह के सेशन में डिस्कस किया था वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर एक अच्छा, अगेन मैं देख रहा हूँ कि इन्फोसिस थोड़ा सा होल्ड ले रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 1370 तक ड्राइव हो सकता है। दोनों भी स्टॉक्स जो हमने मॉर्निंग के अंदर डिस्कस किए थे वो दोनों स्टॉक जो है इंडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, इंडेक्स में थोड़ा सा हमें एक कुशन देते हैं जब भी इंडेक्स के अंदर वीकनेस आती है। तो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी किस प्रकार ड्राइव हो रहा है। निफ्टी अभी 21 ईएमए को टच हो चुका है, यानी कि इस वाइट लाइन को टच होकर ये बाउंस बैक कर रहा है। जब भी निफ्टी इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए नजर आता है। आज का जो लो है वो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का है एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब जब से मार्केट खुला है, पहले ही वो थोड़ा सा अनकन्विंसिंग गैप अप हुआ था निफ्टी के अंदर, उसके बाद वापस वो थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद एक नया लो बनाया, एक नया लो बना के वहाँ से एक बाउंस बैक भी आया। सो नियर बहुत ही डिफिकल्ट है मार्केट को समझना और मार्केट को ड्राइव करना। सो आई थिंक आपने जो अगर मॉर्निंग का ब्रीफिंग अगर अटेंड किया हो तो आपको ये लेवल्स पता होंगे। इवन अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी हमने ये लेवल्स डाले हैं। बट मॉर्निंग का ब्रीफिंग अटेंड करना मस्ट है एंड इन फ्यूचर ये मॉर्निंग ब्रीफिंग भी लाइव जाने वाला है, लाइव होने वाला है, जहाँ पे आप सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। आई होप कि यहाँ पे इसका बेनिफिट सभी को मिले एंड सभी इसका बेनिफिट उठा पाए। देन अगर हम आगे देखें, जो हमारा दूसरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा उछाल नज़र आ रहा है एंड बट अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों पे ये जो रेजिस्टेंस है उसको छू के थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनकन्विंसिंगली ड्राइव होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि नया लो इसने भी बनाया था, अगर हम देखें तो 31,000 का लेवल इसने टेस्ट किया है, वहाँ से बाउंस बैक किया है। हमारा डाउनसाइड सपोर्ट 30,950 है एंड ऊपरी स्तरों पे पहला रेजिस्टेंस जो है वो 31,650 का आज के दिन में हमने लिया था, उसको टेस्ट हुआ है स्पॉट के अंदर एंड वहां से रिजेक्शन आ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रीम में रहेगा, एक छोटा सा रेंज में ट्रेड होते हुए रह रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा वॉलाटाइल है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे जो कमोडिटी स्पेसिफिक अपडेट्स है उसके ऊपर। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि क्रूड जो है, क्रूड एक अच्छा ड्राइव लेने के लिए रेडी है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी हालांकि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल नहीं है, बट डाउनसाइड सपोर्ट डेफिनेटली अच्छा मिल रहा है। जब से यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ है 21 जैन से, जब से ये नीचे आया है तब से जब भी 21 ये में टेस्ट हो रहा है उसके बाद एक या दो कैंडल में ये वापस वहाँ पे नीचे आ रहा है एंड नए लोज बना रहा है। सो इसी वजह से अपसाइड लेने के लिए मुझे लगता है आज के दिन में अगर ये
3855 के ऊपर निकलता है, यानी कि इन लेवल्स के ऊपर, तभी हम एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे, इसमें हम अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये वापस एक निचली स्तरों पे निकलता है, यानी कि 3820 के नीचे, 3820 के नीचे अगर ये निकलेगा, सो वहां से और ज़्यादा वीक हो जाएगा, और फर्दर डाउनसाइड हम टारगेट कर सकते हैं 3775 तक का डाउनसाइड इसमें आ सकता है। ऊपरी स्तरों पे अगर ब्रेकआउट होगा देन वी कैन एक्सपेक्ट 3880 का टारगेट। सो बहुत ही बड़ी रेंज निकल के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे टारगेट्स इसमें निकल के आ रहे हैं, जिसका हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। देन गाइस ऑन योर डिमांड हमने यहाँ पे कुछ अदर कमोडिटीज ऐड किए हैं। निकल के अंदर अगर हम देखें, ये निकल का जनवरी फ्यूचर है, उसमें अगर हम देखें ना तो इसमें वो ड्रॉप आ रहा है आफ्टर ए गैप अप। जो निकेल के अंदर हुआ था उसके बाद ये एक ड्रॉप आते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहा है। अगेन मुझे ऐसा लगता है 21 ईएमए तक टेस्ट हो सकता है, जो मुझे लगता है डाउन साइड लगभग 1320 तक इसके अंदर वो डाउन साइड आ सकती है। ऊपरी स्तर पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑन अपर साइड, सो प्रोबेबली ये ऊपरी स्तरों पे 1340 तक जाएगा। बट अगेन आई एम नॉट दैट मच एग्रेसिव ऑन निकेल। मुझे ओवरऑल अगर हम डे बेसिस पे देखें इस चार्ट को, सो वो हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि अपर रेंज के अंदर थोड़ा रेजिस्ट हो रहा है। सो निकेल के अंदर फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है, सो मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस आर्ली चार्ट के अंदर हम 1335 के ऊपर अगर निकलेंगे तो अपसाइड हम देख सकते हैं डे बेसिस पे, एंड डाउन साइड जो है सपोर्ट मुझे लगता है कि 1320। अगेन जो हम यहाँ पे भी देख रहे थे आर्ली चार्ट के अंदर कुछ उसी प्रकार के इंडिकेशंस इसमें भी दिख रहे हैं। 1320 यहाँ पे भी 21 ईएमए है, तो मुझे लगता है कि ये एक लेवल टेस्ट हो सकता है जो फोर्स से अभी ये नीचे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें सो डेफिनेटली कुछ ट्रेड्स हो रहे हैं, एग्रेसिव ट्रेड्स हालांकि नहीं हो रहे उतने ज़्यादा, बट फिर भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। देन नेक्स्ट जो है सिल्वर के अंदर अगर हम देखें, सिल्वर के अंदर सो इसमें भी वो वीकनेस आ रहा है, और मुझे लगता है जैसे ये लेवल क्रैक हो जाएगी ये फर्दर डाउन साइड के लिए चला जाएगा। अपर साइड के अंदर जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है लगभग 67,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगी ऑन क्लोजिंग बेसिस, सो यहाँ पे एक बड़ा स्पाइक आ सकता है जो लगभग इसको और 500 पॉइंट की अपसाइड 67,500 तक ड्राइव कर सकता है। बट अगर यहाँ से अगर क्रैक आया तो हम अदर फर्दर यहाँ पे एक डाउन साइड देख सकते हैं जो लगभग इसको 66,000 66,200 तक ड्राइव कर सकती है निचले स्तरों पे। सो इस प्रकार कुछ कमोडिटीज अपडेट है यहाँ पे। अभी हम बढ़ते हैं कि डेटास के बेसिस पे मार्केट क्या लग रहा है, डेटास के बेसिस पे क्या इंडिकेशन आ रहा है। सो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें, सो ओवरऑल अगर हम देखें सो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग प्राइस जो नॉर्मली जो होता है पॉजिटिव साइड पे इंडिकेशन होते हैं जैन एक्सपायरी के हिसाब से। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे ऊपर निकल के आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक हालांकि थोड़ा सा नीचे चला गया आई थिंक। सो डाबर यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है। सो हम एक बार देख लेते हैं कि डाबर के अंदर क्या इंडिकेशंस निकल के आ रहे हैं, एक्सिस बैंक के अंदर टेक्निकल बेसिस पे क्या अपडेट है, ये हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो डाबर ऑन स्पॉट डाबर किस प्रकार लग रहा है, ओके ये निचले स्तरों से टेस्ट होके आया है 21 ईएमए से, इसने अच्छा बाउंस दिखाया है, लगभग 1.25% का इसके अंदर स्पाइक है। तो डेफिनेटली इसको रडार में रखिए। इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको रखना होगा। स्टॉप लॉस हालांकि बहुत ही छोटा निकल के आ रहा है, सो कन्विंसिंग ट्रेड नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली इसके ऊपर नजर रख सकते हैं बिकॉज ये एफएमसीजी काउंटर से बिलोंग करता है। सो वहाँ पे एक इंडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए ये स्टॉक्स डेफिनेटली आप रडार में रख सकते हैं। अगेन एक्सिस के अंदर भी सेम स्टोरी है, निचले स्तरों को टेस्ट करके वापस बाउंस बैक हुआ है, सो अच्छा लग रहा है, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। देन आईसीआईसीआई बैंक भी उस रडार में था कुछ देर पहले, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ओके, सो यहाँ से फिसल गया, इसी वजह से प्रोबेबली वो थोड़ा सा वहाँ से निकल गया है। सो अभी हम देखते हैं आगे किस प्रकार इंडिकेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टॉक यस इन्फोसिस को तो अभी हमने देखा है। देन वापस ड्राइव अप होते हुए नजर आ रहा है भारतीय एयरटेल, तो उसके ऊपर एक बार नजर रख देते हैं भारतीय एयरटेल कैसा लग रहा है। अगेन ये जो है 7 ईएमए से बाउंस बैक हो रहा है और स्टॉक स्ट्रांग है। 600 लेवल तक तो जाना चाहिए नियर टर्म के अंदर, बट आज का दिन बहुत ही क्रूशल है। अगर ये यहाँ से नीचे निकल गया एंड प्रीवियस क्लोज से भी नीचे अगर क्लोज होता है, सो ये और फर्दर डाउनसाइड के लिए रेडी हो जाएगा, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए।
आगे हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक जो है जिनके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, वैसे भी एक स्टॉक्स हम एक बार देख लेते हैं, कुछ इंडिकेशंस वैसे आ रहे हैं क्या। टाटा पावर के अंदर थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रहा है, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 33% से और स्टॉक नीचे जा रहा है। सो एक बार हमें देखना चाहिए क्या इंडिकेशंस आते हैं, हम टेक्निकली बेसिस पे देखेंगे। सेकेंड जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अदानी इंटरप्राइजेस, ये तीन स्टॉक एक बार हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। टाटा पावर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जो ओआई बेसिस पे सबसे वीक लग रहा है आज के दिन पे। सो टाटा पावर का चार्ट अगर हम देखें, वाओ, सो दोनों भी वक्त इसको ऊपरी स्तरों से रिजेक्शन आया है। जैसे ही ये 78 की लेवल ब्रेक करेगा निचली स्तरों पे, जो एक सपोर्ट भी है, तो ये नीचे और 76 लेवल तक जा सकता है गाइस। सो डेफिनेटली इसको रडार पे रखिए, ये स्टॉक वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। मुझे याद है एक 15 दिन पहले हमें वीक स्टॉक्स ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट अभी जो है मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि इजी हो गया है वीक स्टॉक ढूंढना और कंफर्टेबली हम ढूंढ पा रहे हैं। सेकंड, एक साइड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ डिबेट किया है। आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन अमर राजा एंड मुझे कभी भी एक्साइटिंग लगा ही नहीं है। रीज़न ये है कि नहीं पसंद है मुझे, इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद नहीं आते हैं एंड ओवरऑल टेक्निकली भी अगर हम देखें तो ये भी स्टॉक 21 EMA जैसे ब्रेक करेगा और क्लोज होगा, सो और वीकनेस इसमें आ सकती है जो इसको 192 तक ब्रेक डाउन कर सकती है। 190 लेवल्स भी नियर टर्म के अंदर इसके अंदर टेस्ट हो सकते हैं, सो आप डेफिनेटली रडार में रखिए। देन अदानी इंटरप्राइजेस मोस्ट वोलाटाइल स्टॉक जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है इसको ट्रेड करना ऑन टेक्निकल बेसिस, फिर भी एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं। वाओ, 7 EMA ब्रेक हुआ है एंड इस स्टॉक का खासियत ये है 21 EMA से बाउंस बैक करता है। सो आई एम नॉट दैट मच बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इवन इसमें कंफर्टेबली ट्रेड करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ये वोलाटाइल होता है। सो अगर 21 EMA के नीचे एक बार क्लोज होता है ना, सो आप डेफिनेटली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मतलब 21 EMA का ही स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर शॉर्टिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे और इनिशिएटिव लेना है तो डेली बेसिस चार्ट के ऊपर इसको डेफिनेटली फोकस में रखिए, आपको डेफिनेटली इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइज यहाँ पे था जो अपडेट्स हम यहाँ पे देते हैं, उसके अंदर अभी हम देखते हैं कि ओआई बेसिस पे क्या अपडेट्स आ रहे हैं निफ्टी स्पेसिफिक। एक बार निफ्टी को हम एक बार रीलोड कर लेते हैं ये डेटा और एक बार देख लेते हैं इसके अंदर कैसा ड्राइव हो रहा है। सो ओआई डेटा के अंदर मुझे ऐसा लगता है ऊपरी स्तरों पे 14,600 के अंदर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 14,500 के अंदर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है एंड बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है। इसमें कॉल्स के अंदर एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। और ये हमें इंडिकेट दे रहा है कि मार्केट जो है ना वॉलेटाइल रहेगा। हालांकि पुट साइड के अंदर उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्डअप नहीं है, इन द मनी के अंदर भी ऑलरेडी अच्छा खासा बिल्डअप है ऐसा मुझे लगता है। सो ये इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट एंड जैसे आपको पता होगा निफ्टी के अंदर जितने ओपन इंटरेस्ट होते हैं उतना ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते तो उतना ज़्यादा कुछ हमें इंडिकेट नहीं करता है बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, फिर भी एक बार हम जस्ट क्विक ग्लांस डाल देते हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पे। सो इक्वल राइटिंग है यहाँ पे 31,600, 31,700, 31,800 एंड पुट के अंदर ओके इसमें भी वो डाउनसाइड स्पेस बाकी है। 31,500 ब्रेक होते ही ये थोड़ा सा और ज़्यादा वीक हो जाएगा। सो ऑलरेडी मुझे लगता है कि उसके उन लेवल्स पे ये ड्राइव हो रहे। सो यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ अलग है नहीं। सो मार्केट्स जो है वॉलेटाइल रहेंगे, वीकनेस मार्केट के अंदर है। ऊपरी स्तरों पे जहाँ पे मिलता है प्रॉफिट्स बुक कीजिए स्टॉक स्पेसिफिक एंड इंडेक्स स्पेसिफिक। अगर आपको जाना है तो ऑप्शंस का बेनिफिट लेके ही जाइए, उससे आपको कंफर्टेबली भी रहेगा और आपका रिस्क एपिटाइट भी जो है वो मेंटेन रहेगा। सो गाइस थैंक यू टू जॉइनिंग दिस सेशन, हैव अ प्रॉफिटेबल डे अहेड, आई होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अपकमिंग मार्केट्स। सो इसमें अपकमिंग मार्केट्स के लिए मैं एक बार जस्ट एक देखना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर प्रीवियस क्लोज के नीचे है तो वीक है। जो प्रीवियस क्लोज था ऑन स्पॉट वो था 14,370 के नीचे है तो वीक है एंड तेजी अगर हमें कंटिन्यू रखनी है तो हमें आज के दिन के अंदर 14,450 के ऊपर आना जरूरी है, उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, तभी हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। 14,250 जैसे मैंने पहले भी कहा था ब्रेक होगा, उसके नीचे क्लोज होंगे, पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी वीक हो जाएगा 13,700 तक का और 14,000 तक का डाउनसाइड इसके अंदर ओपन हो जाएगा। So thank you guys, thank you to joining this session. Have a profitable day ahead, have a profitable trading session and happy independence.